संत कबीर जी फरमाते हैं, कबीरा निर्भय राम जप, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर साहब जी इस शब्द द्वारा फरमाते हैं कि हे जीव आत्मा, जब तक दिए में बाती है तो तब तक बेधड़क होकर उस परमात्मा का नाम, राम का नाम जप ले। जा राम का नाम जपकर निर्भय हो जा, क्योंकि तेल के घट जाने पर बाती बुझ जाएगी तो फिर तू दिन रात सोता रहेगा। इसलिए आप जी अभी से सुचेत कर रहे हैं कि जब तक शरीर में प्राण है और इंद्रियों में सामर्थ्य है, तब तक अपना ये अनमोल समय मनोरंजन, आराम, निद्रा और भोग विलास आदि में नष्ट ना करके राम का नाम जप ले। राम का नाम जपने में, भक्ति में लगा ले, भजन बंदगी में लगा ले और अपना परलोक संवार ले और निर्भय हो जा। और फिर जब बाद में इस शरीर में ताकत नहीं रहेगी, जब बूढ़े हो जाओगे, तो फिर अगर तुम चाहोगे कि भक्ति कर लूं पर नहीं कर पाओगे, नाम की भजन बंदगी नहीं कर पाओगे। इसलिए हे जीव आत्मा, तू आज के जवानी के समय को सोने में, व्यर्थ में ना खो। मरने के बाद इत्मीनान से सोना, मगर ये जो तुम्हें समय मिला है तो इसका सदुपयोग कर ले, इस समय का लाभ उठा ले। जैसे लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, गफलत और वासनाओं में घिरा रहा, मोह की खुमारी में रहा। ज्ञान द्वारा चेतन नहीं हुआ, बुढ़ापा देख के रोया। वृद्ध अवस्था में पछताएगा कि क्यों अमूल समय को खेलने में ही गवा दिया। इसलिए उस वक्त रोना ना पड़े। इस शरीर में सामर्थ्य रहते हुए, ताकत रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति कर ले, नाम की भजन बंदगी कर ले और हर तरफ से निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा। तुझे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं रहेगा। और इसी तत्व को उन्होंने दूसरे ढंग से कहा है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पीछे ही पछताएंगे जे तन जाइए छूट। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि राम नाम की लूट है और इसको जितना लूट सके तो लूट ले। और फिर जब शरीर की समस्त इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी तो फिर केवल पछतावा ही रह जाएगा और ये शरीर हमें 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद मिलता है। इन 84 लाख जूनियों में करोड़ों वर्षों तक तुम्हें भटकना पड़ेगा, फिर पछताएगा। लेकिन मगर फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता है। जन्म मरण जहाँ आवागमन के चक्कर से बाहर निकलने के लिए राम का नाम सबसे सरल और सस्ता उपाय है। इसलिए कहा है कि राम नाम की लूट है और जितना तू उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है कर ले। और फिर प्राण छूट जाने पर अंत समय में केवल पछतावा ही रह जाएगा कि इतने सरल, सर्ब और मस्त उपाय का कुछ भी लाभ नहीं उठाया। आप जी फरमाते हैं, राम पदार्थ पायकर कबीरा, गांठ ना खोले, ना ही पटन ना ही पारखू, ना ही गाहक ना ही मेल। राम नाम अनमोल पदार्थ अथवा रतन यदि ये प्राप्त हो जाए तो उसे गांठ में बांधकर अथवा संभालकर, छुपाकर सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि इसका मोल देने वाला कोई ग्राहक, कोई पारखू, कोई नगर नहीं है और इसका मोल लगाया भी नहीं जा सकता। आप जी फरमाते हैं कि साधना मार्ग में इन सिद्धियों की तथा आत्म साक्षात करके फिर इस ज्ञान की उपलब्धि होती है। उनका प्रदर्शन ना करो, उन्हें संभाल कर, गुप्त तथा संभाल कर रखो, क्योंकि अन्य कोई भी उनको समझने वाला नहीं है। किसी का उसमें कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वह
इस तत्व को समझते नहीं, परंतु प्रदर्शन या अपव्यय से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तुमसे वह सिद्धियां छिन जाएंगी और घोर अहंकार आदि का भाव बढ़ जाएगा और मन जस समान की प्राप्ति के लिए प्रलेपित हो जाएगा। इसलिए कहा है कि आत्मज्ञान साधन तथा आराधना सब एकांत में ही की जाने वाली तथा गुप्त रखने वाली तत्व है। इनका उपदेश हर किसी को नहीं किया जाता। कोई बिरला ही पार्थ सुपात्र होता है जो उनका मोल या महत्व समझता है, उसे ही उपदेश करना चाहिए। दूसरी साधना मार्ग में होने वाली उपलब्धियां का वर्णन, प्रदर्शन अथवा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाखों हजारों में ऐसे होते हैं जो धर्म ज्ञान चर्चा में रुचि लेते हैं और 1000 में 100 ऐसे होते हैं जो उस चर्चा को सुनते हैं या समझते हैं और 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो समझकर प्रेरित होते हैं और साधना का आरंभ करते हैं। किंतु 10 में से केवल एक ही ऐसा होता है जो साधना मार्ग से चित ना होकर अंततः लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसीलिए लाखों में एक कहा जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होना, प्रभु का साक्षात्कार होना अति दुर्लभ है। कई जन्मों में भटकने के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसे अनमोल पदार्थ को संभालकर और सुरक्षित रखना चाहिए। अवशुद्ध बुद्धि वाले संसारिक व्यक्ति उस रत्न का मोल भला कैसे पहचान सकते हैं? जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां ज्ञान होता है वही धर्म है और जहां झूठ होता है वही पाप होता है और जहां लोभ है वही मृत्यु है और जहां क्षमा है वहां आप, अर्थात वो परमात्मा है। परमात्मा स्वयं रहते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही कर्तृत्व अकर्तृत्व ज्ञान होता है। क्योंकि धर्म वही रह सकता है जहां ज्ञान छुपाना और अस्तित्व को कहना जहां तो भय के कारण होता है जहां फिर स्वार्थ के कारण, क्योंकि स्वार्थ की अधिकता पाप को उत्पन्न करती है और जहां असत्य होता है तो वहां पाप करता है और लोभ बुद्धि का विनाश कर देता है और लोभ को पाप का गुरु कहा गया है और स्वार्थ का ही दूसरा रूप लोभ है और बुद्धि का विकास हो जाने पर व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि और लोभ के कारण व्यक्ति जोखिम उठाता है और जहां लोभ है तो वहां संकट विपत्तियां और दुख ही रहते हैं। परंतु जहां पर सद्गुणों और क्षमा का वास होता है तो वहीं पर उस परमात्मा का वास होता है, क्योंकि क्षमा करना संतों का स्वभाव होता है और दुर्जन क्षमा नहीं कर सकता और संतों के पास ही परमात्मा रहते हैं। इसलिए कबीर साहब जी झूठ कपट से दूर रहने के लिए कहते हैं और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और समय को अपनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि केवल यही मनुष्य के लिए कल्याणकारिक है। और इसको उन्होंने ऐसे भी कहा है, जो तो को कांटा बोवे ताही बो तो फूल, ताको फूल है बाको है त्रिशूल। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर कोई तेरे लिए कांटा बोता है, तुम्हारा अहित करता है, तो उसे तू फूल बो, उसके बदले में उपकार या हित कर, बुराई के बदले में भलाई कर, क्योंकि भलाई करने से तेरी तो भलाई होगी ही और तेरे बोए गए फूल तो फूल ही रहेंगे। किंतु बुराई करने वाला, जो कांटे बोने वाला, कांटे उसके लिए बन जाते हैं और उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि बुराई को कभी भी बुराई से नहीं जीता जा सकता है। बुराई को केवल भलाई से ही जीता जा सकता है, भलाई करके ही जीता जा सकता है। और अगर हम बुराई के बदले में बुराई करें तो फिर हमें भी बुरा बनना पड़ता है और फिर जिससे हमारा आत्मिक
पतन होता है, और खुद का पतन करके दूसरे पर विजय पाई तो क्या फायदा हुआ। इसलिए बुराई के बदले में भलाई करने का स्वभाव बनाना चाहिए, और अगर इससे हम बुराई पर विजय ना भी पा सके तो भी बुराई से तो बचे ही रहेंगे, स्वयं बुरे होने से बचे रहेंगे, और इससे हमें प्रायश्चित ना होकर संकोच होगा, और हमारा अहित ना होकर उद्धान होगा, और संसार में हमें मान सम्मान भी मिलेगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे। आप जी फरमाते हैं, कह हिंदू मेरे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लर मोए, धर्म ना क्यों जाना। आप जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमें प्यारा है तथा राम हमारा इष्ट है, हम उसकी भक्ति करते हैं। तुर्क अर्थात मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह और रहीम हमें प्यारा है, और फिर राम और रहीम के नाम पर दोनों ही लड़ मरते हैं, परंतु उस ईश्वर के वास्तविक मर्म को ना लड़ने वाले हिंदू ही समझते हैं और ना ही मुसलमान। वो तो केवल धर्म और कट्टरता को ही समझते हैं, धर्म, ईश्वर और पूजा का रहस्य नहीं जानते हैं। व्यवहार के लिए नाम आवश्यक है। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति की पहचान केवल नाम के द्वारा ही होती है, केवल नाम का इतना ही महत्व है। और यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या उनके नाम अनेक हों, जैसे कृष्ण को मुरारी, गोपाल, दामोदर, केशव कन्हैया, मधुसूदन, गिरधारी, बांके बिहारी, वासुदेव, रणछोड़, तो इन नामों में भी पुकारा जाता है, तो वह व्यक्ति या वस्तु अनेक नहीं हो जाते, वो तो केवल एक ही रहते हैं, चाहे उसे कितने ही नाम से पुकार लो। और इसी तरह परमात्मा केवल एक ही है, वो तो परम शक्ति है, फिर चाहे उसे अल्लाह, रहीम, करीम, राम, कृष्ण, शंकर भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गॉड आदि किसी भी नाम से पुकारा जाए, मगर वो एक ही है, क्योंकि उस अकाल पुरख परमात्मा को नाम रूपी सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता है। इसलिए इन बातों को समझने के लिए और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए इस कलयुग में नाम की भक्ति करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाम की भक्ति करने से ही, नाम की भजन बंदगी करने से ही हमें ज्ञान होता है, हमें सोझी आती है, हमें पता लगता है कि हम तो ऐसे ही धर्मों में लड़ते झगड़ते रहे हैं, ऐसे ही मरते रहे हैं, मगर वो परमात्मा तो एक ही है, वो सर्वव्यापक है, हर चीज में है, और वो केवल एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो केवल एक ही है।